जब समझ में आ जाता है तो जर्रे जर्रे में रहता है, जर्रे जर्रे में है जहाँ की भगवान की सूझ वाली आँख ने सूझ गया, जिसको होश आ गया, होश आने के बाद वो जर्रे जर्रे में, कण कण में, कण नहीं कण कण में परमात्मा देखता है, तब तो ठीक है। लेकिन एक कण में देखना, एक में नहीं देखना, ये अज्ञान है। इसलिए हम विज्ञानवादी हैं। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, हमारा ब्रह्म है वो जड़ नहीं है। ब्रह्म को है विज्ञान स्वरूप है। जब हमारी बुद्धि जुड़ जाती है तो हमारा चेतन काम करता है, चेतना से सारा काम हो रहा है। चेतन नहीं है तो काम नहीं हो सकता। चेतन से बुद्धि चलती है, चेतन से मन चलता है, चेतन से सत्संग होता है, चेतन से सब काम हो रहा है। चेतन ही चेतन को सत्संग सुनाता है और चेतन ही चेतन का बोध करता। आज तक किसी शरीर ने सत्संग नहीं सुना। शरीर में जो चेतना है वही सत्संग सुनती है, शरीर सत्संग नहीं सुनता। शरीर में कोई है सुनने वाला, जो कान से सुनता है, आंख से देखता है और फिर वो विचार करता है बुद्धि के द्वारा। मन सुखी होता, मन दुखी होता, चित्त प्रसन्न होता, चित्त विक्षिप्त होता है, तो उसके होने से वो हाजिर है तो चित्त की स्थिति बताता है। आज मेरा चित्त विकार, आज मन दुखी, आज मेरी बुद्धि विकार हो रही, ये कौन बता रहा है? वो अंदर चेतन स्वरूप विद्यमान है जो आपके हृदय में विद्यमान है। उसमें अज्ञान का पर्दा है, क्या है? आवरण है। उस आवरण को हटाओ और आवरण हटने के बाद तुम ही हो, दूसरा है ही नहीं। वो तुम ही हो, दूसरा। फिर तुम कौन हो? नाम रूप से रहित विशुद्ध चेतन आत्मा तुम ही हो। फिर तुम ही को वेद ने अजन्मा कहा है, तुम्ही को नित्य कहा है, तुम्ही को चेतन कहा है, तुम्हें को आपो दीपो भव, अपने दीप खुद बनो। आपो दीप भव, अपना स्वरूप का बोध तुम आप खुद करो। आपो दीप भव, अपनी चेतना का ज्ञान तुम खुद करो। ये बुद्ध ने भी कहा है, शंकराचार्य भी कह रहे हैं, कबीर भी कह रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढने वंदे, मैं तो तेरे पास में है, ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, खोजी हो तुरंत पलवर की तलाश में। इसी बात को रविदास कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं। शंकराचार्य कहते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीवो ब्रह्म ना पर है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। इसी बात को श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ममई वांस से जीवलोके जीवोत्तर सनातन। ये जीव है, ये मेरा ही सनातन अंश है, अलग नहीं हुआ है। अंश अंश से कभी अलग नहीं होता है। अंगूठी कभी सोने से अलग नहीं होती, सोना कभी अंगूठी से अलग नहीं होता है। तो कृष्ण कहते हैं ममई वांस से, मेरा ही अंश है। मम मानी मम, मेरा ही अंश है ये, और अंश का भी टुकड़ा। पिता कहता है पुत्र से कि मेरा ही अंश है। क्या कहता है? ये मेरा ही अंश है। पिता पुत्र से कहता है मेरा अंश है। माता बेटे से कि मेरा ही पुत्री है, मेरा ही अंश है। अंश मानी टुकड़ा नहीं, उसका ही स्वरूप है वो। हमारे सनातन